चालाक नौकर। सोनपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और दयालु इंसान था। उसके घर में एक नौकर था, वह बहुत ही चालाक था। रमेश भगवान का परम भक्त था। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर जाता था और भगवान का दर्शन करता था। उसके घर पर कोई भी गरीब आदमी आता तो वह उसकी मदद ज़रूर करता था। रमेश एक व्यापार था, वह फलों की व्यापारी करता था। वह थोड़ी सी ज़मीन में आम के पेड़ों का बागीचा लगाया था। एक दिन रमेश अपने बगीचे में गया। बगीचे में रमेश ने 10 आम के पेड़ लगाए थे, जिसमें से एक में फल लगा था, बाकी बचे 9 पेड़ों में फल नहीं लगा था। रमेश बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि बाकी बचे 9 पेड़ों में फल कैसे लगेगा। तभी वहाँ से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने आम के पेड़ में मीठे मीठे फल देखकर उनसे रहा नहीं गया और वह रमेश के पास गया और बोला, बेटा मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, क्या तुम मुझे आम के फल दे सकते हो? रमेश बहुत ही दयालु था। उसे ऋषि मुनि पर दया आई और उसने ऋषि मुनि को आम तोड़कर दे दिया। ऋषि मुनि आम को खाने लगा। खाते खाते उसकी नज़र रमेश पर पड़ी। उसने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। बाबा मैंने आम के 10 पेड़ लगाए थे, लेकिन उसमें से एक पेड़ में फल लगा है, बाकी 9 पेड़ में फल नहीं लगा है। सोच रहा हूँ उस पेड़ को ही काट दूंगा। बेटा क्या तुम हर रोज मंदिर जाते हो? हाँ बाबा जी, मैं हर रोज सुबह उठकर मंदिर जाता हूँ। बेटा जब तुम मंदिर से घर लौटते हो तो तुम्हें हर रोज एक एक बाल्टी पानी सभी पेड़ों में देना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से बाकी बचे सभी पेड़ों में फल आ जाएंगे। और हाँ, जब इस पेड़ में फल लग जाएंगे तो पहला आम का फल किसी ब्राह्मण को खिलाना। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से गायब हो गया। अब रमेश रोज मंदिर से लौटने के बाद सभी पेड़ों में एक एक बाल्टी पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में सभी पेड़ों में फल लग गए। अब रमेश को पहला आम का फल किसी ब्राह्मण को खिलाना था। उसने आम के फल को तोड़ा और घर ले गया। घर पहुँचते ही उसने अपने नौकर से कहा, अरे रामू कहाँ हो? हाँ मालिक, अभी आता हूँ। देखो तुम इस आम को काट कर रखना, मुझे ब्राह्मण को खिलाना है। मैं ब्राह्मण को लेने जा रहा हूँ, मुझे लौटने तक आम को काट देना। जी मालिक। रमेश ब्राह्मण को लेने पास ही के गांव में चला गया। इधर नौकर चाकू से आम काटने लगा। आम को काटने पर उसमें से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आई। नौकर के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने एक आम का टुकड़ा खा लिया, लेकिन एक आम के टुकड़ा से उसका मन नहीं भरा। वह एक एक करके सारा आम का टुकड़ा खा लिया। कुछ देर में रमेश ब्राह्मण को लेकर घर आया और नौकर से कहा, अरे रामू। जी मालिक, तुमने जो आम काटे हैं उसे लेकर आओ। मालिक आप 1 मिनट के लिए यहाँ आइए। नौकर 1 मिनट के लिए रमेश को रसोई में बुलाया और कहा, मालिक चाकू में धार नहीं था, आम कटा ही नहीं। अच्छा तो ये बात है, लाओ चाकू, मैं अभी बाहर जाकर धार लगाता हूँ। यह कहकर रमेश चाकू में धार लगाने बाहर चला गया। इधर नौकर ब्राह्मण के पास गया और बोला, पंडित जी आप यहाँ से चले जाओ, मेरा मालिक पागल है, वह ब्राह्मण को बुलाकर उसका हाथ काट देता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बाहर देख लो, वह चाकू के धार इसीलिए तेज कर रहा है। जब ब्राह्मण ने सच में रमेश को चाकू पर धार लगाते हुए देखा तो उसे नौकर की बातों पर विश्वास हो गया। फिर ब्राह्मण वहाँ से भागने लगा। चाकू की धार लगाकर जब रमेश अंदर आया तो उसने नौकर से पूछा, अरे रामू। जी मालिक। पंडित जी कहाँ गए? मालिक पंडित जी सारा आम चुरा कर भाग गए। जब रमेश ने यह बात सुना तो वह भी ब्राह्मण के पीछे भागने लगा। भागते भागते उसने ब्राह्मण को कहा, पंडित जी रुक जाओ, मैंने चाकू में धार लगा लिया है। ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखा तो रमेश चाकू लेकर उसके पीछे आ रहा था। ब्राह्मण बहुत डर गया और वह और तेज भागने लगा और अपने घर चला गया। इस तरह से चालाक नौकर ने चालाकी से अपने मालिक को बेवकूफ़ बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।